नमस्कार, वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज से 70-71 साल पहले भारत की चीन के साथ कोई सीमा ही नहीं लगती थी? क्या आप जानते हैं कि चीन पूरी की पूरी सीमा को मानता ही नहीं है? एंड डू यू नो दैट चाइना हैज अ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद 21 कंट्रीज, यानी 21 देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। और क्या आप जानते हैं कि 62 के युद्ध के बाद चीन कई मोर्चों पर भारत से मात खा चुका है। ये जानकारियां जितनी ही ज्यादा हैरानी भरी हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि हर एक के पीछे कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई सच्ची घटना जुड़ी हुई है। आगे हम ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि अभी के हालात क्या हैं। अभी के हालात ये हैं कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर भारत को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश की है। उसने वहां बहुत जबरदस्त तरीके से अपने सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिप्लोमेट्स एंड इंडियन सोल्जर्स ऑन हाई अलर्ट मोड बिकॉज नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट चाइना। हम आगे किन किन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, किन किन चीजों का विश्लेषण करेंगे, ये सब आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इन पर। क्यों बाज नहीं आ रहा है चीन? एलएसी पर क्या कर रही है पीएलए? क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल और कहां कहां है विवाद? क्या है चीन की विस्तारवादी नीति और क्यों है भारत की कूटनीतिक परीक्षा? शुरुआत इस मुद्दे से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट से, ताकि आप रहें पूरी तरह इन्फॉर्म्ड, अपडेटेड। देयर आर मेनी न्यूज रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स ऑन द एलएसी और इनमें से कुछ खास हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष के 17 महीने बाद एलएसी पर 8 जगह चीन ने बनाए नए सैन्य ठिकाने। एयरबेस पर तैनात की मिसाइलें, 50,000 सैनिक भी पहुंचाए। चीन के सैनिकों ने अगस्त में उत्तराखंड के बाराहोती में एलओसी को पार किया था। न्यूज रिपोर्ट्स में खुलासा, 100 से ज्यादा सैनिक भारतीय इलाके में कुछ घंटे रुके भी थे और नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे के विरोध में काठमांडू में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कब्जा की गई जमीन लौटाने की मांग। नेपाल सरकार ने बनाई जांच कमेटी। सबसे पहले समझते हैं कि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है। इन दिस वे यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद की स्थिति को एलएसी के रूप में समझा जाता है। ये 3 हिस्सों में बटी है, यानी अरुणाचल और सिक्किम वाला पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड और हिमाचल वाला मध्य भाग और लद्दाख वाला पश्चिमी भाग। The length of the LAC is about 3,488 किलोमीटर, यानी 3,488 किलोमीटर और दोनों तरफ चीन और भारत के नियंत्रण वाले इलाके हैं। भारत तो एलएसी को 3,488 किलोमीटर की ही मानता है, लेकिन चीन इसके 2,000 किलोमीटर को ही सीमा रेखा मानता है। एलएसी पर कोई स्पष्ट सीमांकन यानी डिमार्केशन नहीं है, जिसकी वजह से गतिरोध बना रहता है। इतना ही नहीं, 1914 में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच तय हुई 890 किलोमीटर की मैकमोहन लाइन को भी वो नहीं मानता, क्योंकि उसने तिब्बत पर ही अवैध कब्जा कर लिया। एलएसी की अवधारणा 1993 में भारत ने औपचारिक तौर पर एक द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से चीन के सामने रखी थी, लेकिन उस वक्त जमीनी स्थिति पर कोई समझौता नहीं हो सका, जिसकी वजह से दोनों देशों में विवाद जारी रहा। दरअसल चीन ने भारत को लेकर 1959 में जो नीति, रणनीति और धारणा बनाई थी, वो उसी पर अब भी कायम है। एंड यू नो, इट इज वन साइडेड एंड एवरी टाइम दे आर जस्ट रिपीटिंग इट। हुआ ये कि 1959 में तत्कालीन चाइनीज प्रीमियर झाउ एनलाई ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भेजी एक चिट्ठी में जिस एलएसी का जिक्र किया था, चीन उसे ही अब भी दोनों की सीमा कहता है। 1962 का युद्ध खत्म होने पर भी वो उसी एलएसी यानी अपनी गढ़ी हुई सीमा का हवाला देता रहा, ये कहकर कि वो उससे 20 किलोमीटर पीछे चला गया है।
इतने सालों बाद यानी 2017 में डोकलाम विवाद के बाद भी अपनी वाली एलएसी की दुहाई देते हुए वही स्थिति बहाल करने पर चीन जोर देता रहा। 1993 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन गए तो भारत ने औपचारिक तौर पर एलएसी की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट रखते हुए सीमा पर शांति का समझौता किया। उस समय भी यही तय हुआ कि 1962 की स्थिति ही एलएसी को तय करेगी, न कि 1959 की। चीन की इंक्रोचमेंट एंड एक्सपेंशन की सोच को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो पहले किसी सीमा पर, किसी क्षेत्र पर दावा करता है, उसके बाद उस मुद्दे को आपसी मंचों या अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उठाता है ताकि वो क्षेत्र, वो सीमा विवादित सी लगने लगे। इस तरह का प्रचार जाए लोगों के सामने और उसके बाद फिर उसे सुलझाने के नाम पर कोई प्रस्ताव देता है, कोई समझौते की पेशकश करता है और बातचीत करता है। लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनती तो वो धमकी और हमले पर भी उतर आता है। So, in this way, China has been occupying the borders of different countries. इसी तौर तरीके से उसने भारत ही नहीं बल्कि अपने करीब करीब सारे पड़ोसियों से विवाद पाल रखा है। आसियान के देशों के साथ तो उसके लंबे विवाद हैं। चीन का सीमा विवाद 21 देशों के साथ है, किसी से जमीनी तो किसी से समुद्री सीमा विवाद। ये देश हैं भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, लाओस, मंगोलिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, रूस, दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई, जापान, ताइवान और वियतनाम। भारत और चीन के संदर्भ में इतना जरूर है कि दोनों ने बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है और इस प्रोटोकॉल का दोनों बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। सीमा पर जाने वाले सैनिकों के पास हथियार आमतौर पर नहीं होते हैं। अगर कोई अफसर भी जाता है तो उसके हथियारों की नोक जो है वो नीचे की ओर यानी जमीन की ओर झुकी हुई होती है। चलिए अब आखिर देखते हैं कि भारत और चीन के बीच टकराव कब कब हुआ। भारत चीन प्रथम युद्ध 1962। चीन ने तिब्बत से लगे हिमालयन क्षेत्र को अपना बताते हुए अचानक हमला किया और एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। भारत चीन द्वितीय युद्ध 1967। चीन ने सिक्किम की तरफ से नाथू ला और चो ला में घुसने की कोशिश की लेकिन उसकी एक न चली। भारत चीन तृतीय युद्ध 1987। इस बार चीन ने अरुणाचल के सुदरो रोंगचू वैली में घुसपैठ की कोशिश की जिसे नाकाम कर दिया गया। डोकलाम 2017। चीनी सैनिकों ने भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम में घुसने की कोशिश की लेकिन उसे जल्द ही पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। गलवान घाटी 2020। चीन समझौते का उल्लंघन करके एलएसी पर निर्माण कार्य करने लगा। आपत्ति करने पर वो रोकने पर सहमत नहीं हुआ लेकिन 15 जून की रात गश्त कर रहे भारतीय जवानों पर अचानक हमला कर दिया गया। वैसे भारत से ज्यादा नुकसान चीन का हुआ। इसके अलावा लद्दाख में 2013 में डेप्सांग और 2014 में चुमार पर भी वो कब्जे में असफल रह चुका है। 1962 में चीन ने लद्दाख से लगे अक्साई चीन के बड़े भूभाग को कब्जे में ले लिया था। लद्दाख में, खास करके पूर्वी लद्दाख में इन दिनों एक बार फिर गतिरोध बना हुआ है और इसकी वजह है चीन की हाल ही की कुछ गतिविधियां। वो सीमा के पास जमावड़ा लगा कर रखना चाहता है। दरअसल होता क्या है, अगर किसी बातचीत के बाद सीमा पर से सैनिक अपने वापस बुलाने की चीन बात करता है तो वो उन्हें कभी बैरक में या उनकी छावनी में वापस नहीं भेजता, वो बस इधर से उधर कर देता है। इसी तरीके से चीन सीमा के पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहा है, सड़कें बना रहा है, तमाम तरह की सुविधाएं अपनी सेना के लिए जुटा रहा है और उसकी जो रणनीति है वो दरअसल ये है कि सीमा पर लंबे समय तक डटे रहा जाए, यही उसका एजेंडा है। 1951 में तिब्बत पर कब्जा करने के साथ ही चीन भारत के साथ सीमा साझा करने लगा और दोनों पड़ोसी देश बन गए।
8 साल बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली और तब से तिब्बत की निष्कासित सरकार हिमाचल के धर्मशाला से चल रही है। चीन के अब तक के रवैये से साफ है कि वो और आगे बढ़ना चाहता है। भारत के कई इलाकों पर उसकी टेढ़ी नजर है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे में भी रुकावट बनता रहा। चीन ने 29 अप्रैल 1954 को भारत के साथ पंचशील समझौता करके संबंध मजबूत करने और एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता तो किया, लेकिन 1962 में खुद हमला करके उसे तोड़ भी दिया। पंचशील पैक्ट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धा। तो एक तरफ सीमा मानना नहीं, उकसाने वाले कार्य करना और कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना होना, तो दूसरी तरफ संयम, धैर्य, शांति और बातचीत की कोशिशें। इन सच ए सिचुएशन इंडियन डिप्लोमेसी हैज टू गिव अ बिग टेस्ट एंड हैज ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत आज भी पंचशील पर कायम है, न किसी देश पर बेवजह हमला करना और न ही उसकी जमीन हड़पने की सोच रखना। विवाद खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री 5 बार चीन गए। वैसे चीनी राष्ट्रपति से वो अब तक 18 बार मिल चुके हैं। क्वाड और ऑकस के गठन के बाद चीन वैसे ही परेशान है और अपनी कुंठा निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरुणाचल में 90,000 वर्ग किलोमीटर को चीन दक्षिणी तिब्बत बताता है। तवांग क्षेत्र को अक्साई चीन के बदले सौंपने की नाकाम चाल भी चल चुका है। सीमा पर भारतीय सेना जिस संयम का परिचय दे रही है उसे पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। चीन से संबंध एक बार फिर निचले स्तर पर हैं और ऐसे में एक सूझबूझ और दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति की जरूरत है। दुनिया भर में चीन की जो छवि है वो एक तरह से अपने वादों से मुकरने वाले देश की तरह है। इसलिए भारत को हर कदम बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा। इसी नोट पर इस सेशन को हम विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत चीन के बीच क्या विवाद है इसकी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हो चुकी होंगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वर्ल्ड व्यू के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले कई एपिसोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।